गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया था कि सार्क सम्मेलन या सार्क संगठन क्या होता है, तो उसकी कुछ कमियां रहती हैं, वो आज हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद साफ्टा क्या है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं कि सार्क जो संगठन है उसमें उनके सामने क्या क्या समस्याएं आई हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं। 5th चैप्टर का ये सेकेंड वीडियो है, हमारी सेकेंड पार्ट है। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट, इस जो सार्क संगठन है उसको दक्षेश भी बोला जाता है। तो उसके सामने क्या क्या समस्याएं थी वो देख लेते हैं। सार्क की सफलता में सदैव भारत और पाकिस्तान के जो कटु संबंध है, यानी कि जो कड़वाहट भरे संबंध है, वो आड़े आते हैं, यानी कि एक तरह से समस्या पैदा करते हैं। सेकेंड ऑप्शन क्या है कि सार्क सदस्यों में भारत जैसे बड़े देश पर विश्वास करना, यानी कि पूर्णतः विश्वास करना थोड़ा कठिन है, तो ये भी एक समस्या है। थर्ड है, अधिकतर सार्क सदस्यों में क्या होती है, अशांति और एक तरह से अस्थिरता। अशांति और अस्थिरता भी क्या करती है, सार्क की जो सफलता है उसमें रुकावट पैदा करती है। इसी प्रकार बात करते हैं कि इन देशों में, कौन से देशों में, जो सार्क देश हैं उनमें, सार्क सदस्य देशों उनमें क्या है, अधिकतर अनपढ़ता है, बेरोजगारी है, भुखमरी है। ये भी एक समस्या है सार्क की सफलता में। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट, अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगी, आपको वो सार्क सम्मेलन वहां से क्लियर हो जाएगा। उसके बाद ये समस्या आएंगी। ठीक है, सार्क की सार्क सदस्य जो देश है उनमें क्या क्या समस्याएं उनके सामने आती हैं, वो हैं। इससे पहले वाली वीडियो में ये पूरा अच्छे से टॉपिक क्लियर करवाया गया है। अब बात कर लेते हैं साफ्टा क्या होता है। आप जब बुक की रीडिंग करोगे तो उसमें एक वर्ड आएगा साफ्टा। इसकी पहले तो फुल फॉर्म देख लेते हैं क्या है, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया। अब इसको हिंदी में क्या कहेंगे, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, जो कि सार्क देशों के द्वारा बनाया गया था। अब जब सार्क देशों के द्वारा 12वां शिखर सम्मेलन हुआ, जो कि 4 जनवरी से लेकर 6 जनवरी तक चला 2004 में। ठीक है, कहाँ हुआ था, तो इस्लामाबाद। अब इस्लामाबाद क्या है, वो पाकिस्तान की कैपिटल है। ठीक है, यहाँ हुआ था 12वां शिखर सम्मेलन। इस 12वें शिखर सम्मेलन में मुख्य बात क्या रही थी कि जो ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौता है ना, उस पर हस्ताक्षर करना। देखिए स्टूडेंट, जो भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल और श्रीलंका है, उन्होंने जो एक तरह से हमारा ये है ना मुक्त व्यापार, इस समझौते पर क्या कर दिए, हस्ताक्षर करने के लिए उन्होंने सहमति जताई थी। अब बात कर लेते हैं कि ये जो दक्षिण एशियाई अधिमान्य व्यापार समझौता साफ्टा है, साफ्टा की जगह लेकर 1 जनवरी 2006 से प्रभावी हो गया था। क्या प्रभावी हो गया था, ये अधिमान्य व्यापार समझौता। ठीक है, यह 7 दिसंबर 1995 से सार्क देशों के साथ मिलकर साथ काम भी कर रहा था। अब जो ये साफ्टा है, इसका उच्च उद्देश्य भी रहा होगा, तो देख लेते हैं क्या है। साफ्टा का उद्देश्य जो सार्क देशों के मध्य व्यापारी सहयोग है ना, उसको क्या है, बढ़ाकर एक दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाना, यानी कि उसकी व्यापार क्षेत्र की, मुक्त व्यापार क्षेत्र की स्थापना करना ही इसका मुख्य उद्देश्य रहा है। अब ये एक वर्ड आया है मुक्त व्यापार क्षेत्र, तो देख लेते हैं स्टूडेंट इसको, ये क्या है। तो मुक्त व्यापार क्षेत्र है सदस्य देशों के बीच ऐसे क्षेत्र, मतलब ऐसे क्षेत्र से है जो कस्टम और प्रशुल्क, यहाँ कस्टम का मतलब है रिवाज या नियति, और प्रशुल्क का मतलब है टैक्स, यानी कि कोई भी टैक्स लगाए बिना और जिस नीति से इनके बीच समझौता हुआ उसी नीति से रेगुलर व्यापार करना। ठीक है, उसी को क्या कहेंगे, मुक्त व्यापार कहेंगे। अर्थात इसको अगर दूसरे शब्दों में मैं कहूँ तो ऐसा कह सकते हैं, ऐसा क्षेत्र जिसमें वस्तुओं का आदान प्रदान बिना किसी रुकावट से हो, बिना किसी शुल्क से, बिना किसी टैक्स से हो, स्वतंत्र हो एक तरह से। ठीक है, मतलब सार्क देशों के बीच या साफ्टा देशों के बीच जो संगठन बनाया गया है, जो व्यापार होता है उनके बीच, वो स्वतंत्र रूप से आवागमन हो। आवागमन का मतलब होता है या आयात किया जाए या निर्यात किया जाए, उस पर किसी प्रकार का भी टैक्स ना लगे। आई थिंक स्टूडेंट, आपको जो सार्क सदस्य देशों के सामने जो समस्याएं आती हैं
वो भी क्लियर हो गई होंगी। और साफ्टा एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है, ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और जब आगे आप सिविल सर्विस की या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करेंगे तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो साथ साथ अपने डाउट क्लियर कीजिए, तो बने रहे मेरे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर।